Hello बच्चों, let's read the given question. The question says two identical narrow slits S1 and S2 are illuminated by light of wavelength lambda from a point source P. If as shown in the diagram above, the light is then allowed to fall on a screen, and if n is a positive integer, the condition for destructive interference at Q is option A L1 minus L2 is equals to 2n plus 1 lambda by 2, option B L1 L3 minus L4 plus 2n plus 1 lambda by 2, ऑप्शन सी गिवन है L1 प्लस L2 माइनस L3 प्लस L4 इक्वल्स टू n लैम्डा, ऑप्शन डी गिवन है L1 प्लस L3 माइनस L2 प्लस L4 is equals to 2n plus 1 lambda by 2. So to understand this question we need to understand about the concept of Young's double slit experiment. So अगर हम बात करें Young's double slit experiment abbreviated as YDSC, so यहाँ पे we can see we have two slits and a screen. जो जनरल सेटअप हमने देखा है वो इस तरीके का है कि यहाँ पे स्लिट S1 है, यहाँ पे स्लिट S2 है, राइट, एंड यहाँ पे कहीं सोर्स रखा हुआ होता है जिससे लाइट प्रोड्यूस होती है, मेन सोर्स, एंड वो लाइट को हम S1 S2 पे इंसिडेंट करवाते हैं ताकि हमें कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट मिल जाए, ताकि इंटरफेरेंस जो पैटर्न है वो स्टडी हो, राइट. सो एक कंडीशन होती है इंटरफेरेंस टू बी स्टडी, दैट इज सोर्स मस्ट बी कोहेरेंट. सो दो अगर अलग अलग सोर्सेज की लाइट लेंगे तो कोहेरेंट सोर्सेज इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो हमें क्या होगा, स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा. मतलब ये है, लेट सपोज एक पॉइंट हम पी अगर मान ले, सो ये पॉइंट कुछ अगर किसी इंस्टेंट पे ब्राइट है तो वो नेक्स्ट इंस्टेंट पे डार्क हो जाएगा, ठीक है ना. सो ये एक स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं होगा. सो उसके लिए सोर्स का कोहेरेंट होना है, और कोहेरेंट मीन्स फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, एंड वी कैन से फेज डिफरेंस या तो जीरो हो या कांस्टेंट. सो ऐसे सोर्स को हम कोहेरेंट कहते हैं. तो यहाँ पे वी कैन सी कि एक्चुअल में लाइट रेज पहले यहाँ से यहाँ चली होंगी, फिर ये यहाँ से यहाँ चली होंगी, एंड देन इट इज मूविंग टू दिस डिस्टेंस. अब वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड कि जो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस हम एक्चुअली देख सकते हैं जो सिमेट्रिकल केस है SS1 और SS2 तो सेम ही होता है यूजुअली, राइट. तो इन दैट सिचुएशन हम पाथ डिफरेंस जो कंसिडर करते हैं वो करते हैं S2P माइनस ऑफ S1P, क्योंकि यहाँ पे SS1 और SS2 तो दोनों सेम पाथ है, तो यहाँ पे वी डोंट कंसिडर इट. सो यहाँ पे ये जो पाथ डिफरेंस हमारे फॉर्मूला आता है, इट कम्स आउट टू बी वाई डी अपॉन कैपिटल डी, वेर वाई इज दिस डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, ये स्मॉल डी होता है एंड दिस इज कैपिटल डी. अब हमें कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव पाथ डिफरेंस के बेसिस पर डिसाइड करना होता है. सो वी कैन सी कंस्ट्रक्टिव के लिए मीन्स फॉर गेटिंग मैक्सिमा और ब्राइट पॉइंट, सो जो कंडीशन है वो है पाथ डिफरेंस, ये हम डेल्टा एक्स कह देते हैं इसको. डेल्टा एक्स शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा. सो ये कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन होती है. फॉर डिस्ट्रक्टिव द कंडीशन इज जो पाथ डिफरेंस है इट शुड बी ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2. सो कुछ इस तरीके की सिचुएशन डेवलप होती है. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें बोला गया है कि डायग्राम में शोन है. अब ये जरूरी नहीं कि SS1 SS2 सेम हो हमेशा, ठीक है ना. तो अगर हम फिगर में देखें तो इट इज L1 एंड L2, तो ऑलरेडी कुछ फेज डिफरेंस या फिर पाथ डिफरेंस जब लाइट S1 S2 तक पहुंचेगी तो वो आ चुका गया, अगर ये सेम नहीं है तब, ठीक है ना. तो हमें पूरा पाथ डिफरेंस कंसिडर करना पड़ेगा. सो वी कैन से जो लाइट वेव ट्रेवल करेगी फ्रॉम द अपर पार्ट इट विल बी L1 प्लस L3. सो जो पाथ डिफरेंस हम लिखेंगे दैट विल बी डेल्टा एक्स विल बी L1 प्लस L3, ये एक वेव ने एक साइड ट्रेवल की है, माइनस ऑफ L2 प्लस L4, ये दूसरी वेव ने डिस्टेंस ट्रेवल किया. ये एक वेव यहाँ से चल के यहाँ Q तक पहुंची है, ये दूसरी वेव यहाँ से चल के Q तक पहुंची है. सो दिस विल बी द पाथ डिफरेंस, एंड इसको होना पड़ेगा इंटीग्रल. डिस्ट्रक्टिव का केस है, सो 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 का मल्टीपल होना चाहिए, या फिर ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 हम कह सकते हैं. तो रिजल्ट विल बी L1 प्लस L3 माइनस ऑफ L2 प्लस L4 विल बी इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन, जो कि मैच हो रहा है हमारा ऑप्शन नंबर डी के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.